कोकण रेल्वेने पावसाळ्यातील मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि आरामदायक प्रवासासाठी व्यापक तयारी केली आहे। रेल्वे प्रशासनाने मान्सून काळात प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुबक प्रवासाचा अनुभव मिळावा यासाठी विविध तांत्रिक उपाययोजना केल्या आहेत। कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापक आणि अधिकारी प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असून अत्याधुनिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रेल्वे मार्गावर नियमित निरीक्षण केले जात आहे। यामुळे प्रवाशांना केवळ सुरक्षिततेचा अनुभव मिळणार नाही तर त्याचा प्रवासही आरामदायक होईल। यासाठी व्यापक तयारी आणि कर्मचारी दक्षता वाढवण्यात आली असून प्रवाशांना कोणती अडचण उद्भवू नये म्हणून रेल्वे प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे। संवेदनशील ठिकाणी 24 तास गस्तीसाठी 636 प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहे। आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत उपलब्ध होण्यासाठी विपुल, रत्नागिरी, कणकवली आणि वैभववाडी येथे नियंत्रण कंट्रोल कक्ष सुरू करण्यात आले आहे। परदेशात भारतीय टेक्नॉलॉजीची मागणी आहे, यामुळे कोकण रेल्वे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोजेक्ट राबवित आहे। KRCL चेअरमॅन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर संतोष कुमार झा यांनी याबद्दलची अधिक माहिती दिली आहे। पिछले वर्ष 23-24 में हमारा प्रॉफिट लगभग 301 करोड़ था और इस वर्ष भी पूरी संभावना है कि 130 से 140 करोड़ के बीच में हमारा नेट प्रॉफिट होगा और ये हम रिजल्ट एजीएम के बाद डिक्लेयर। इस वर्ष परियोजनाओं का मेरा टारगेट है कि कम से कम 15,000 करोड़ तक के हमारे वर्क ऑर्डर हम रिसीव करें। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले सवा महीने में 3,150 करोड़ के टेंडर हमें प्राप्त हो चुके हैं बिडिंग के। मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊं तो नवी मुंबई मेट्रो का ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हम केरल राज्य में कर रहे हैं, रेल टनल और रोड टनल बनाने का। राजस्थान में आबू रोड से अंबाजी का ट्रैक बिछाने का और पुलों का काम लगभग 715 करोड़ का हम कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 11 जोनल रेलवे में 2x25 kV इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हम कर रहे हैं। लगभग 150 करोड़ का काम सिग्नलिंग का हम कर रहे हैं। तो कोई भी क्षेत्र हम छोड़ नहीं रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हम बिड कर रहे हैं और हमें टेंडर मिल रहे हैं। इसके अलावा कोंकण रेलवे DPR, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, इनके भी काम ले रहा है। लगभग 100-150 करोड़ के वो भी कार्य हम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक टेंडर्स में भागीदारी करें और अच्छा काम करके दिखाएं। जो चिनाब का पुल है वो कोंकण रेलवे ने बनाया है, आप सबको इस पर गर्व होना चाहिए और इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट लेने की भी हमारी लक्ष्य है। जी हाँ, सेफ्टी मॉनसून प्रिकॉशन में जितने भी हमारे वल्नरेबल टनल्स हैं, कटिंग्स हैं, उनका हमने निरीक्षण किया और उस पर जो संरक्षा कार्य की। लगभग 650 लोगों का पूरे मॉनसून में 4 महीने पेट्रोलिंग हम करा रहे हैं। इसके अलावा रेल मेंटेनेंस वैन और OHE मेंटेनेंस वैन हमारे मुस्तैद हैं। हमारे मॉनसून रिजर्व्स तैयार हैं सेक्शन में और सभी अधिकारी और सुपरवाइजर तक के लेवल पे जो नाइट पेट्रोलिंग और निरीक्षण के कार्य चल रहे हैं। सर, आने वाले क्या क्या परियोजनाएं हैं? जो कोंकण रेलवे के द्वारा जो आने वाली परियोजनाएं हैं उसमें जो ब्रिज के काम है, पुलों के काम और टनल्स के काम हमें बहुत मिल रहे हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन के बहुत युद्ध स्तर पे हमें काम मिल रहे हैं, जिसको हम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि हम मेट्रो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बिडिंग करें। इसके अलावा हमने विदेशों में भी बिडिंग किया है, जैसे इजराइल, कांगो, कीनिया, इन देशों में भी हमें टेंडर मिलने की संभावना है। तो हमारा प्रयास ये है कि हर क्षेत्र में बिडिंग करें। कोंकण रेलवे जाना जाता है परियोजनाओं के लिए। आने वाले दिनों में आपको बड़ी बड़ी परियोजनाएं कोंकण रेलवे के द्वारा करते हुए दिखेंगे। MIDC के द्वारा लगभग 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रत्नागिरी स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए किया जा रहा है, जिसमें कि प्लेटफॉर्म की कवर शेड, सरफेसिंग, लाउंजेस, वेटिंग हॉल, कोच गाइडेंस सिस्टम। ये आपको साल भर के अंदर रत्नागिरी का पूरा कायाकल्प होते हुए दिखेगा। मर्जर की अभी हमारे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। 72 में से 69 स्टेशन जो है CCTV से कवर्ड हैं और 3 हॉल्ट स्टेशन रह गए हैं, वो भी इस वर्ष के अंत तक हम लगा देंगे। तो 100% हर कोंकण रेलवे का हर स्टेशन CCTV से कवर्ड हो जाएगा। अभी 69 स्टेशन फुल्ली कवर्ड। मैंने ये नहीं कहा कि वो पीछे हट रहे, मैंने कहा उसमें समय लगता है राज्य के कोष से धन आने में।
पिछला जो थर्ड राइट्स इशू था वो सारा पैसा आ चुका है। 16 करोड़ 85 लाख रुपए बच गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज बेनवंशी, पुरुषोत्तम की रिपोर्ट, आवाज टुडे।